नहीं यहाँ का आवश्यकता छे वाचस्पति के, नहीं छे बुढ़ारी में आवश्यकता भामती के, नहीं बियाह करते, नहीं स्वीकार करते कि हुनकर जैसे दीप जरबैत रहो, घर के जे आंगन बाहर रहो तो उनका सब व्यवस्था कर दो, जहां से लिखित रहू ब्रह्मसूत्र के भाष्य 12 वर्ष दे उनका नहीं मन जो हम किनको बियाहियो करने छे, एक युग होय छे। ओहि समय में बाल विवाह के प्रचलन छल, 12 वर्षक अवस्था में भ सकै छल कोनो कन्या जे छै ललनाइ छै माय बनि जाइत हेतै। ओहि भामती के 12 वर्ष के बाद वाचस्पति के जो ओहो मौन पा रहलखिन, भामती ई कहलथिन जे हम अहाँ के अर्धांगिनी छी, तो वो मौन पा रहे हैं ठीक है हम 12 वर्ष पूर्व विवाह के रहे तहन संतोष दिए वाले बच्चा बहुत कनित रहे ले बुआ एक टॉफी तुल चुप वही के नाम पर हम भामती की 12 वर्ष को दिन घुर गए मिले जे अकाजक जे बिता देने भामती ई भेल अपकर्ष के कथा। अतीत मिथिला के जे छै नारी के अपकर्षक कथा कही, उत्कर्षक कथा कही है भारती, जे शंकराचार्य महान विद्वान के अपन विद्वता के बले एक तरह परास्त कर देने रहती। तैं आबा वाला समय में प्रयोजन है भारती के नहीं की भामती के। भिन्न भिन्न साहित्य में, मैथिली साहित्य में बहुत रास रचनाएं ये सब चरित्र के लोग है, और ये जते आरंभ करी शुरू में थोड़े विकास रहा नारी के सर्वता, बीच में ठीक है बहुत बड़ता लोग कहले न मुगल कालीन बात से हो रहा। वर्तमान के मोटा मोटी यदि शुरू करी हम कतः से का लाइन के खींचबे तो हमारा व्यक्तिगत मानता है कि वर्तमान हम सब समय जो कम कर सकते, वर्तमान के आजादी या कह दिया जे 1857 से शुरू करी जखन वर्तमान मिथिला के तो बहुत रास बात अखनो चल रहा है, काला दिन तो नहीं बैठ सकै छी, तो एहि अवधि में कुछ खास जे परिवार में शिक्षा के प्रचार भ गेलै तै परिवारक स्त्री लोकनिक स्थिति सम्मानजनक थोड़ेक रहले। आजादियों के समय में बहुत योगदान छै मिथिला के नारी के। जाहि में अखन चर्चे कलिन जे कराची में वो सदानंद सरस्वती के हरेने छली चंपारण के एक घटना खाली मोन पाड़ि दी जे मिथिला में तो अखनो जब साक्षरता कम है तहिया के कल्पना करू। गांधी जी एहि बात के जोर शोर से प्रचार कलथिन जे नारी शिक्षा बढ़क चाहिए। प्रतिज्ञा दरभंगा में पंडित रामनंदन मिश्रक नाम सबको जनैत हेबै, ओ तैयार भेलथिन जे नहीं एहि हम तैयार होइ छी। रामनंदन मिश्रक पिताजी कहलथिन जे नहीं हमर घरक वो कहलथिन हमर पत्निये सबसे पहिने पढ़ब शुरू करती, तो पिताजी कहलथिन जे नहीं नहीं तो हम तोरा घर छोड़ पड़तौ। से अपने के सुन के आश्चर्य लागल जे रामनंदन मिश्र अपन तमाम पैतृक संपत्ति के तिलांजलि द पत्नी के संग घर से बाहर गेला। बाद में शिक्षितों के लिए बहुत रास योगदान रहने अन्य कार्यक्रम में से आनो बहुत रास उदाहरण है। और तकर बाद से निरंतर बीच के वर्तमान 20वीं शताब्दी के अंत धरि यथासाध्य प्रत्येक नहीं कहल जा सकैया, लेकिन मिथिला के नारी अपन अपन क्षेत्र में जकरा जते मौका भेटले ओ योगदान दैत रहल। लेकिन ओकर बुझबै जे एकटा उदाहरण व्यापकता में नहीं, व्यापकता में मिथिला के नारी के वह स्थिति अछि। एकटा अपन सुनल गप कहै छी, हमर दादी कहैत छली, हम कोसी पारक लोग छी तहिया उम्हर बाढ़ि पीड़ित एरिया धान कम उपजे, बड़ मेहनत से लोग धान का चौरक व्यवस्था करे। तो दादी हमर कहैत छली जे हुनकर साउस
मुट्ठी मुट्ठी गिन के जे छै दैत छली है खेनाइ बनबऽ लेल सीधा एते गोटे छै एते मुट्ठी लिअ बनाओ सोझामे एक मुट्ठी बेसी नहीं लऽ सकै छै वएह दैत छली है। मुदा आइ आब ओ स्थिति नहीं छै, परिवर्तन भेलैए बुझल ने। और ओ परिवर्तन सिहकी आई ई जे हमरा सबक बहुत ही नामचीन नारी हस्ताक्षर है जे देश देशांतर में अपन झंडा फहरबैत रहैत अछि, मिथिलाक मान के बढ़बैत रहैत अछि। वर्तमान के संतोषजनक मात्र कहल जा सकैए। एखन समाज में बिहार सहित संपूर्ण मिथिला समाज में बहुत रास MP, SP, PP भ गेला। SP सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हम कह रहा छी, मुखिया पति, सरपंच पति आ पंचायत समिति पति। कारण बिहार सरकारक आरक्षण जे प्रणाली 50% जे पंचायत स्तर में हेती ताहि के तहत बाध्यता बस जे बाध्यते कहियो चयन भ गेल। मुदा हम सब एखनो असगर हुनका नहीं जाबै छी ब्लॉक एहनो रह जाए अहाँ बैसवा कतऽ जायब हम भेल अब वीडियो साहब भेट करना आबै छी एसडीओ साहब भेट करना आबै छी वएह संचालित करै छथिन। कोनो पंचायत से कोनो मुखिया अपवाद स्वरूप जो कतौ होय ओ अपवाद है, नहीं तो कोनो भी पंचायत में जैमे मुखिया महिला छै ओ जाकर कोनो पंचायत के फैसला नहीं करे छै, उनका कोई पूछते नहीं छै। गलत की सही ठिकेदारी से लग रंगदारी दे उनकर पतिए महोदय संचालित करे छै। तैं लोग सब उनका कहते हैं MP साहब तो SP साहब तो PP साहब। एक बार अखबार में पढ़ने रही कि MP और SP के जे छै आब एकर बड़ बदनामी भेलै वर्तमान बिहार सरकार के, तो ओ जे छै फरमान जारी केलखिन जे आप सब वो सब नहीं हेता। आवश्यकता तकरो MP, SP, PP पूर्णतः समाप्त हो। जब हम सब मौका दिलिए थोड़ा बढ़ा दियो, एक पंचवर्षीय अगर बढ़ेते दोसर पंचवर्षीय में अपने आप वो सीख जेती, कहिया सीखती किया नहीं सीखती। इतने जोग बुझलिए तखने में उनका जे छै ठाड़ के लिए इतनी करती था नहीं जीते रहे फिर सरकार निर्णय लेते रहे। और ऐ संपूर्ण परिदृश्य में जब भविष्य दिस तकै छी हमरा सुखद जरूर लगैए ताकि थोड़ा साकांक्ष है बात प्रयोजन है। हमार तो मान्यता है जो लोग देख सुन के बहुत बात सीखैए। तैं मिथिलांचल के जतेक कन्या विद्यालय तकर नामकरण निश्चित रूपे वही क्षेत्रक जे क्यों प्रसिद्ध महिला भेलिए हुनकर नाम पर हुए, चाहे वो प्राथमिक हो उच्च विद्यालय। ऐसे की देखता प्रेरणा भेटते लोग के। चर्चा केलौं कि रामनंदन मिश्रक पत्नी सेहो जे घर छोड़ के विदा भ गेली, लेकिन दरभंगा शहर में उनकर पत्नी के नाम से विद्यालय नहीं है, उनके नाम से है पंडित रामनंदन मिश्र +2 पंडित रामनंदन मिश्र बालिका उच्च विद्यालय किया। कतौ ने कतौ हमरा संसन सनकी जे पुरुष है ओकर जे मानसिकता है ओ हावी रहे छै, आगू नहीं बढ़ रहे छै। संग एक हमरा घटना बहुत नीक लागल, कतौ पढ़ने रही कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपन बेटी के ब्याह जखन केलै तो कन्यादान नहीं केलथिन। दान क्या कह रहल छी, दान कैल वस्तु तो फिर वापस नहीं अबै छै, क्या आबऽ दै छी अपन बेटी के अपन घर में। तो हमरा लगैए कतौ ने कतौ जल्दी ऐसे कतौ ने हमर सांस्कृतिक जे परंपरा है तैसे कतौ छेक नहीं पहुंचे छै। अपितु एक नव बात एते जे आवा वाला समय में हम सब बात पर विचार करी गंभीरता पूर्वक जे अपन बेटी के दान नहीं करी विवाह करी। वो तो सामाजिक विकासक आवश्यकता है, विवाह हम सब मुदा वो कन्यादान नहीं करी के करब कन्यादान कोन प्रयोजन छै।
तो ऐसे भविष्य स्वर्णिम है, सुदृढ़ है। और नारी वही आसन पड़ती जे आसन ले मनु कहले यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। धन्यवाद। हम एक घटना के स्मरण कऽ रहल छी एहि दुआरे कि एहि सभागार के पहिल पाँति में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नृत्य डॉक्टर नलिनी चौधरी जी सेहो आबि गेल छथि और मिथिला सहित संपूर्ण विश्व के लिए एक गौरव के विषय है जे हिनक ख्याति आई कतेको देश से पसरि गेल छै। और वही चूँकि नृत्य से जुड़ल है, कथक नृत्य से जुड़ल है और वही विधा से जुड़ल एक भाग है संगीत। वही संगीत के एक घटना भेल रही 1939 ईस्वी में, जहिया मिथिला में कठोर पर्दा प्रथा छल, कठोर कर्मकांडक प्रथा से महिला स्त्रीगण जे छै से केवाड़ी से बाहर देख नहीं पबै छल। वही 39 ईस्वी में जहन पूर्णिया जिला के मुख्यालय में जे उस समय में भागलपुर जिला के अंतर्गत अबै छल, पूर्णिया शहर में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन भेल छल। ओहि संगीत सम्मेलन में अपराजिता मिश्र नामक एक महिला आबि मंच पर गायन कयने चली, शास्त्रीय गायन कयने चली। ओ मिथिला के लिए एक उपलब्धि अछि आ अखन तक जते सूचना स्रोत अछि आधुनिक काल मिथिलाक ओहिमे अपराजिता मिश्र से हमरा लोकनि मंच पर, सार्वजनिक मंच पर गायनक आरंभ पबै छी। तो आई हम ओहि अपराजिता मिश्र के साहस के, हुनक योग्यता के नमन करै छियनि जे ओ जे अपन एकटा प्रस्तुति प्रस्तुत कयलनि, तकर परिणाम भेल आई मैथिली महिला गायन क्षेत्र में कतेक नाम आबि गेल से हम अखन गिना नहीं सकै छी। जे किछु हमर आलेख छै जकर शीर्षक अछि चहु दिस भेल इजोरे, चहु दिस भेल इजोरे। ओ आलेख हम दावा नहीं कर सकै छी जे एहन कोनो क्षेत्र नहीं बचल रहे जाहिमे कि ओकर कंट्रीब्यूशन नहीं छै, ओकर योगदान नहीं छै। तो हम वही आलेख के संबंध में बहुत बात नहीं कही चूँकि समयाभावक छै, समयाभाव और समय लगभग समाप्ति भ चुकल है, तै हम विशेष बात नहीं कर खाली वही आलेख के अपने लोगन के सूचना दे देलहुँ जे चहु दिस भेल इजोरे नामक हम वो आलेख समर्पित कर रहा छी जे 52 पेज के छै। और ओहिमे मिथिला के साहित्य छोड़ के और जतेक क्षेत्र छै सब क्षेत्र प्राचीन काल से अखन तक के जिनकर योगदान छै अभिनय के क्षेत्र में, आई जे नाट्य में अभिनय भ रहा है, नाटक में जे अभिनय कर रहा है, तैमे पटना, बेगूसराय, दिल्ली, कलकत्ता, बोकारो और जमशेदपुर एक अलावे कुछ और नगर में जे महिला लोग नाटक में भाग ल रही है, कोन पहिल नाटक प्रस्तुति भेलनि तकर विस्तृत में सूचना मिल गई। और एतेक सूचना हमरा अकेले असगर उपलब्ध प्राप्त करब संभव नहीं छल, तैं हमरा अनेकों व्यक्ति से में सहयोग लेवा पड़ल है, किछ पोथी से सहयोग लेवा पड़ल है। तो जे हमार वो सूचना स्रोत है तकरो हम आभार प्रकट करी छी। वो लोग प्रेमकांत बाबू आई से लगभग 7-8 दिन मात्र पूर्व हमरा सूचित कयने रहे ये विषय पर सेमिनार होबे जा रहा है। और दोसर दिन से हम जखन प्रयासरत भेलहुँ तो एक सप्ताह में कोनो तरह उस सबका सूचना एकत्रित भ सकलै। चलैत चलैत अपने के इहो सूचित हम करऽ चाहब जे हम बेगूसराय में आबि कऽ एतऽ अयबाक लेल जखन हम ट्रेन पकड़ऽ एलहुँ तो रात्रि हमर विश्राम बेगूसराय में भेल छल। और ओतऽ हमर साहित्यकार मित्र प्रदीप बिहारी छथि जिनका से हम सूचना प्राप्त कयलहुँ जे बेगूसराय एक बहुत बड़का सेंटर बनि गेलैए मैथिली ड्रामा के लेल, और ओतऽ महिला लोकनि बहुत भाग लऽ रहलिए और उल्लेखनीय हुनकर उपलब्धि छनि। तो वो सूचना हम डाइट में प्राप्त कऽ कऽ दोसर दिन ट्रेन पकड़ि कऽ एतहुँ। तो कहबाक अभिप्राय जे समयावधि कम छलै, लेकिन माने ईश्वरीय कृपा छल
चाहे जना कि पूर्व में रत्नेश जी कहल कि माइलस्टोन ही बन जा रहा है आयोजन है वही माइलस्टोन के भस के या अंतरात्मा और मिहार हुई तैयो के सूचना संकलित भ गई है तई हम अपन बात के विराम दे जो आलेख जैसे बाद में ये करके अपने लोग देखबे चौहदी से भेल उजोड़े और हम यही सेमिनारक माननीय अध्यक्ष विद्वान डॉक्टर वासुकीनाथ बाबू से आग्रह करबे जे इस सेमिनार में अपन विचार अध्यक्ष विचार सब अपने लोग के सूचना रखता सर्वप्रथम मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति जे आय हमरा माँ कामाख्या नगरी में उपस्थित है अपने लोग की अवसर है हम कोई सांस्कृतिक समन्वय समिति विशेषतः अध्यक्ष श्री प्रेमकांत चौधरी जी प्रति आभार व्यक्त करै छी। अपने लोकनि बीच अपने जे तजुर्बे बुझल ताहि हम पुनः अपना सौभाग्यशाली बुझे छी। यही अवसर पर हम लोग अपन विचार रखबाक अवसर दिल जते विद्वान वक्ता विद्वान विदुषी वक्ता लोकनि विषय पर कहलन है विषय व्यापक है एखन केवल भारतवर्षीय नहीं केवल मिथिले नहीं संपूर्ण संसार में नारी चिंतन जना डॉक्टर अशोक मेहता संकेत कलन नारी चिंतन नारी विमर्श साहित्यों क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में आप विश्व में जागरण आबि गेलै भारतों में वो जागरण आबि गेलै मिथिला के जागरण में सब दिन पछुआल रहा है तैयो बहुठाम कोनो कोन से ई प्रकाश चल गई है मिथिलो में नारी जागरण जे उठा चुकल है सशक्त कही नहीं कही से पंचानन बाबू संकेत कलन सशक्त कहल जाए या नहीं कहल जाए कि आकलन होते रहा लेकिन जे उठा चुकल है तो निश्चित एकने अपन आलेख में हम सबसे पहले विद्वान विदुषी आलेखक जे हम विचार व्यक्त कलन विचार गोष्ठी में सबक प्रति हम सम्मान व्यक्त करै छी। विकी प्रियदर्शिनी अथवा रेवती मिश्र जी अरुणाभ सौरभ जी ललित कुमार झा जी A.K. मिश्र श्री रत्नेश्वर झा जी कोलकाता से अला है अशोक कुमार मेहता जी पंचानन मिश्र इत्यादि सबसे बेसी लेखक के शांतिपूर्ण वातावरण में निश्चिंत वक्ता सब वैचारिक संबोधन सुनवा में कतौ बहुत बेसी तल्लीनता नहीं हो लेकिन तै से भिन्न एहिठाम बात देखै छी जे सबके इच्छा छनि मन से जे किछु कहल जा रहल है नीक लागल तैयो नीक लागल तैयो सुनि रहल छथि ओहि पर ध्यान दऽ रहल छथि सबसे पैघ बात सबसे बेसी आकर्षक जे विषयों गंभीरता के सिद्ध करैए एखने क्या गोटा संकेत कलन जे नारी विमर्श पर बहुत चर्चा भेल है गोष्ठियों बहुत भेल है साहित्यिकों गोष्ठी भेल है सामाजिकों गोष्ठी भेल है लेकिन एहिठाम चाहे वो कौन तरह भेल हुए आन ठाम केवल साहित्य अधिकांश साहित्य के क्षेत्र में भेलै है लेकिन एहिठाम जे विषय अतीत वर्तमान और भविष्य से केवल सामाजिक साहित्य के नहीं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक या कहीं समस्त जीवन शैली के प्रभावित या परिव्याप्त करैए तैं एकर आयाम बहुत पैघ है कोई आयाम के मुताबिक हम सब कतेक ओहिमे सशक्त होइ छी नहीं होइ छी से भविष्य कहत लेकिन ई डेट ई विषय ई समय एहन है
विषय हमरा लेकिन के चिंतन